बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान मुबारक के रोज़े जो है वो खैर वाफ़ियत से रख रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। और सहरी टाइम में एक ब्लॉग बना रहे हैं डॉक्टर अली मोहम्मद साहब ने इस्लामाबाद क्लब में जो है वो सहरी का एहतमाम किया और दोस्त यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं, तो हमने टाइम का फ़ायदा उठाते हुए छोटा सा ब्लॉग हम सोच रहे। बहुत शुक्रिया वकार साहब, बहुत शुक्रिया सब दोस्तों के लिए। हमने दुआ की अल्लाह ताला आप लोगों को भी सबको सेहतमंद ज़िंदगी अता करे और खैर वाफ़ियत वाली ज़िंदगी दे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो फैटी लीवर के ऊपर जो है वो हम बात करेंगे डॉक्टर अली मोहम्मद साहब से, और तमाम दोस्तों से पूछेंगे कि वो कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो फैटी लीवर से इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम इर्द गिर्द देखें तो रोज़ाना की बेस में बहुत सारे लोगों को फैटी लीवर का मसला है, लोग इसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते और एंड ऑफ द डे जो है ये डायबिटीज़ में फिर चेंज होता है। तो फैटी लीवर जो है इसको भी आपने ख्याल करना है। 10 लोगों को अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो 6 से 7 लोगों में फैटी लीवर आ रहा है। इस पे डॉक्टर साहिबान अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर मोहम्मद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो हमें फैटी लीवर के बारे में बताएँ और मेन मेडिसिन। जी थैंक यू वेरी मच जी। असल में ये फैटी लीवर जो है ना, ये बेसिकली पहली पैथोलॉजिकल चेंज है लिवर के अंदर। तो जब लिवर ख़राब होता है तो सबसे पहली चीज़ जो है वो इसको कहते हैं फैटी लिवर, कि वहाँ फैट्स का डिपॉजिट होना, इसको ब्राइट लिवर भी कहते हैं। और फैटी लिवर होना मतलब फैट्स का डिपॉजिट होना जब शुरू हो जाता है तो ये, या पेरिकेमल चेन भी आप इसको कह सकते हैं। जब लिवर के अंदर पेरिकेमल चेन आती है तो ये बहुत सारे केसेस में फैटी लिवर होता है। एक तो एक्सरसाइज का ना करना और खुराक मुरगल खुराकों का खाना, ये पहला सबब है फैटी लिवर। और बाकी जो हेपेटाइटिस हैं जितने भी, हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, इनमें भी जब पहली चेंज आती है ना, जब वो फैटी लिवर की आती है, उसके बाद फिर पेरिकेमल चेंज है, उसके बाद आपका क्रोनिक लिवर डिजीज़ आती है जिसको कहते हैं CLD, और उसके बाद फिर लिवर के अंदर 8, 10, 12, 15 साल के बाद जो आता है वो उसमें फिर लिवर सिरोसिस आ जाता है कि लिवर का सिकुड़ना शुरू होता है। फैटी लिवर के नुकसान बहुत सारे, जैसे डायबिटिक पेशेंट में फैटी लिवर लाजमी होता है। तो डायबिटिक पेशेंट में फैटी लिवर बहुत ज़्यादा होता है, हेपेटाइटिस के मरीजों में फैटी लिवर आता है, मुरगल चीज़ें खाने वालों में फैटी लिवर बहुत ज़्यादा आता है, एक्सरसाइज ना करने वालों में फैटी लिवर होता है। तो अगर अभी इसकी स्टेजेस होती हैं, माइल्ड फैटी लिवर हो गया, इसकी फिर मॉडरेट है फैटी लिवर हो जाते हैं। तो फैटी लिवर भी रह के तो बाद में पता होता है कि जब गॉल ब्लैडर स्टोन जब बनते हैं तो फिर वो उसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। बाद लोगों में गॉल ब्लैडर स्टोन भी बन सकते हैं। फिर जो बाइलस सेक्रेशन है वो थिक अगर पैदा होकर आ रही है तो फिर गॉल स्टोन बन सकती है। हमारे पास फैटी लिवर की बहुत सारी दवाइयाँ हैं। मसलन आपका जो बहुत ज़्यादा फैट्स का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनमें पल्सटीला का बड़ा मुकाम है, उसमें एलियम स्टाइवा का बड़ा रोल है। कॉमन प्रैक्टिस में देखें क्लोस्ट्रीनम बहुत अच्छा फैटी लिवर डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा, हम दोस्तों से मेडिसिन पूछते हैं, फिर आपसे हम डिटेल मेडिसिन का लेंगे। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर कलंदर शाह साहब से कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें फैटी लीवर से। मैं ज़्यादातर फैटी लिवर में कार्डस, चेलोडोनियम और नेडियम, लाइकोपोड और पस्टीरा अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करता हूँ। उससे पहले मैं नेटल में होता था, बाद केस में ट्यूबरकुलोसिस, तो यही मेरे ज़्यादा इस्तेमाल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यूनुस कुरैशी साहब। जी सबसे पहले तो जनाब डॉक्टर सजाद खान साहब, आपको आपके बेटे को मुबारकबाद उम्र की, अल्लाह ताला आपकी तमाम इबादत को कबूल फरमाए। डॉक्टर तारिक महमूद साहब भी पाकिस्तान पहुँचने वाले, अल्लाह ताला उनकी भी इबादत को कबूल फरमाए। फैटी लिवर में मेरे नज़दीक जो है फास्फोरस सबसे बड़ी मेडिसिन है, और उसके बाद अगर मुरगन चीज़ें पेशेंट खाता है तो पल्सटीला को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ फैट्स को कंट्रोल नहीं करेंगे और अपनी जो खाने पीने की आदत को दुरुस्त नहीं करेंगे, वॉक नहीं करेंगे, तो ये फैट्स जो है दीगर अज़ा को भी, हत्ता कि किडनी पर चली जाती हैं, पैंक्रियास पे चली जाती हैं, हार्ट में, यानी ये फैट्स
फैल भी जाती है। तो इसमें थोड़ी सी एहतियात, जैसे डॉक्टर अली साहब ने फरमाया कि भाई ये खाने पीने से भी ताल्लुक़ होता है, और होम्योपैथिक इसको बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल करती है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर जुनूद कुरैशी साहब। मैं डॉक्टर वकार भुट्टा साहब से गुजारिश करता हूँ कि अच्छा, उसमें जो मेन दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं उसमें अल्सरटी है, लाइकोपोडियम है, कैलकेरिया कार्ब है, फास्फोरस है 30 पावर में, और एक और दवाई होती है धमासा क्यू पावर में, ये बहुत अच्छा काम करती है। बाकी इलामात के मुताबिक जनरल और भी दवाइयाँ हो सकती हैं, जैसे नक्सोमिक है, उसके अलावा इस तरह की दवाइयाँ हो सकती हैं। बाकी दोस्त मेन रीज़न क्या है ये फैटी लीवर इतना क्यों होता है? सर, उसमें रीज़न यही है कि हमारे जो खाने पीने की खराबियाँ बहुत ज़्यादा हैं, यानी फास्ट फूड बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा चलना फिरना नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, यानी जो हम खुराक खाते हैं वो भी एक नंबर नहीं है, उसका यानी क्वालिटी ठीक नहीं है। तो बस इसी तरह की जो एडवांस लाइफ है इसमें मसाइल बहुत ज़्यादा है। तो ये जनरल का रीज़न। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकार भुट्टा साहब, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर अली जाज साहब से कि वो जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर एजाज अली रावलपिंडी। फैटी लीवर आज का मौजू है, और आजकल आप जिसका भी अल्ट्रासाउंड कराएं ना, अक्सर लोगों का फैटी लीवर आ जाएगा, और उसकी वजूहत जो हैं वो डॉक्टर अली साहब ने भी बताई हैं, मज़ीद भी वो भी डिस्कस करेंगे। तो मेरा काम जो है, चूँकि ऐसा है कि मैं हर केस को ना रेपोर्टाइज ज़रूर करता हूँ। जो पेशेंट भी आता है उसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम, माइंड सिम्टम, फिज़िकल सिम्टम, मोडेलिटीज़, इन सब को जोड़ कर ना कोशिश होती है कि एक दवा निकाली जाए। लेकिन जब भी ये कोशिश की जाती है तो 3 दवाइयाँ जो हैं ये ज़रूर सामने आती हैं। एक है लाइकोपोडियम, फास्फोरस और मर्कसाल। इनमें टॉप की जो दवा अक्सर आती है वो फास्फोरस आया करती है। तो जब इसकी बाकी इंडिकेशन को भी हम देख लेते हैं तो फिर इन दवाइयों के इस्तेमाल से ऐसा है कि जो पैथोलॉजी की मज़ीद तरक्की है वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है, और लीवर जो है वापस आना शुरू हो जाता है अपने नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि साथ साथ परहेज़ भी किया जाए और एक्सरसाइज भी की जाए, वॉक की जाए। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली जाज साहब। मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर वहीद अज़ीमी साहब से कि वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सब दोस्तों ने बताया, मेडिसिन का पूरा एक ग्रुप डिस्कस हो चुका है। मेडिसिन सारी यही है, लेकिन ये चूँकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, एक लाइफस्टाइल है, तो लाइफस्टाइल को चेंज करना इसके लिए ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है उसको ज़िंदगी में शामिल किया जाए, उसको अडॉप्ट किया जाए, खाने पीने में परहेज़ किया जाए, और ये जो मतलब कि एहतियात की जाए, चिकनाई वाले खाने, बाहर के खाने, ये सारी मतलब प्रिकॉशनरी मेजर अडॉप्ट करेंगे, उसके साथ मेडिसिन बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वहीद साहब। डॉक्टर शाहिद महमूद साहब आए हैं, तो वेलकम कहते हैं स्टार्ट करते हैं। सारी खैरियत से आप ठीक हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर अली मोहम्मद साहब को गुजारिश करते हैं कि वहीं से सिलसिला जोड़े जहाँ से थोड़ा था। देखिए जी, फैटी लीवर तो एक तो मैंने पहले भी कहा कि लाइफस्टाइल तो लाजमी चेंज करना पड़ेगा। आपकी जो मेडिसिन खुराक है उसका कम करना, और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अब जितने भी दुनिया में बेस्ट जो डाइजेस्टिव सिस्टम के डॉक्टर हैं वो ये कहते हैं कि जी एक्सरसाइज और डाइट इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर फैटी लीवर ज़्यादा देर रहता है तो फिर इन लोगों को ये डायबिटिक भी हो जाता है। और डायबिटिक में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि फैटी लिवर ज़रूर होगा, और डायबिटिक में अगर फैटी लिवर होगा तो फिर जैसे फास्फोरस बड़ी अच्छी दवाई है, फिर आपकी कोलेस्ट्रीन बड़ी अच्छी दवाई है। फिर इसमें एक ऐसी दवाई है जो बहुत ही रेयर है और डायबिटिक पेशेंट में फैटी लिवर के साथ, वो उसका काम ये है, वो दवाई है फ्लोरोजीन। उसको अगर पढ़ें तो उसमें 2 ही चीज़ें लिखी हैं, एक डायबिटिक है और साथ ही इसके अंदर है डिजनरेशन ऑफ लिवर। तो फैटी लिवर का मतलब है डिजनरेशन ऑफ द लिवर है। अच्छा, तो उसके अलावा क्लोस्ट्रीनम बहुत अच्छा काम करती है। मेरे पास तो आम चलती है जी, आम क्लोस्ट्रीनम चेरिडोनियम लाइको ही देते हैं, जिसका ज़्यादातर आता है ना फैटी लिवर, क्लोस्ट्रीनम चेरिडोनियम लाइको।
इसी तरतीब से हम देते थे। पहले दिन क्लोस्ट्रीडियम, दूसरे दिन चेलिडोनियम, तीसरे दिन लाइको। ये दोनों बड़ी मज़े की तीनों काम करते हैं। इसमें मायरिका भी बड़ा अच्छा काम करती है, इसमें टीलिया भी बड़ा अच्छा काम करती है। इसमें अच्छा शुगर के मरीज़ों में लिवर और शुगर, अगर आप दोनों देखेंगे ना, लिवर एंड शुगर देखेंगे या पित्ता और शुगर देखें, तो मोस्ट कॉमन दवाइयाँ आपकी लाइकोपोडियम और नेट्रम सल्फ आती है। नेट्रम सल्फ भी बड़ा अच्छा काम करती है, तो नेट्रम सल्फ। और फिर इसमें मैग्नोर बड़ा अच्छा काम करती है। अगर कॉन्स्टिपेशन भी साथ है और आप फैटी लिवर भी है और कोई डायबिटिक उसकी हिस्ट्री भी है, तो वो भी बड़ा अच्छा काम करती है। तो फैटी लिवर को परसटीला का बहुत, फिर एलियम स्टाइवा है, तो ये बहुत सारी ऐसी दवाई हैं जिनका आप कंपेरिजन करके दे सकते हैं। हाँ, जिन फैटी लिवर्स में अब पाँव की जलन जो है ना जी, बहुत सारी जगह पे आती है। मैं डायबिटिक पेशेंट में भी पाँव जलते हैं, जॉन्डिस के पेशेंट में भी अक्सर देखा है, कोलेस्ट्रॉल वालों के भी पाँव जलते हैं। जहाँ पाँव अगर लिवर की कंप्लेन के साथ जलेंगे तो मैग्नोर बहुत अच्छी दवाई है। एंटीसोरिक और वैसे भी लिवर कंप्लेन के साथ भी पाँव जलेंगे, शुगर के साथ भी पाँव जलेंगे, कोलेस्ट्रॉल के साथ भी पाँव जलें। तो हम रोज़ हमारी प्रैक्टिस है सल्फर 30 हम नाश्ते से पहले देते हैं। 10-15 दिन देंगे तो पाँव जलने बंद हो जाते हैं। पाँव जलने की वो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, मसलन पाँव आपकी एसिड फ्लोर में बड़ा जलता है, लेक्सिस में बड़ा जलता है, मेडोरिनम में पाँव जलते हैं। तो पाँव जलने की तो बहुत सारी और भी दवाइयाँ हैं। डॉक्टर साहब, कौन सी खुराकें ज़्यादा फैटी लिवर करती हैं? सर ऑयली स्पेशली देखें जी, ऑयल जो है ना, आजकल जो ऑयल हमें मिलता है बाज़ार से वो लोग देखते हैं। और दूसरा फ्राइड का रुझान हमारे ये इंडिया पाकिस्तानी फ्राइड का तली हुई चीज़ें जो तेल में यूँ तलते हैं, आप ऑयल लगाकर अगर उसको स्टीम करके खाएंगे तो उसके असरात कुछ हो रहे हैं। अब होता ही है कि हम फ़िश खा रहे हैं। अब हर बंदा जाके सर्दियों में फ़िश खाता है, एक ही कड़ा रखा हुआ उसने, उसी में तली जा रहा है, उसी में तली जा रहा है। जब एक दफ़ा ऑयल यूज़ हो जाएगा, वो ऑयल सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है लिवर के लिए। वो एक दफ़ा ऑयल यूज़ करके तो ऑयल को तो ज़ाया कर देना चाहिए। और सारा दिन वही कड़ा है और उसी में फ़िश तली जा रही है। और घर में भी हमारे लोगों की घर में भी प्रैक्टिस है, जब हम कोई चीज़ उकलती है, फ्राई करते हैं और रोस्ट करते हैं, हम वो ऑयल ज़ाया नहीं करते। बेहतरीन तरीका ये है कि पूरी दुनिया में अब ये फ्राइड चीज़ें खाने का रुझान ख़त्म हो गया। लोग या स्टीम लेते हैं या इसको उसके ओवन में उसको कर, या आप उसमें एयर फ्राई करते हैं, या आप ये जो स्मोक फूड होता है जो कोयलों में बनता है, बारबेक्यू, ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर ऑयल उसमें थोड़ा बहुत लगाते हैं भी तो अब्जॉर्ब हो जाता है। ये ऑयल जो है ये बहुत ही शकील हो जाता है, जो सबसे ज़्यादा डैमेज करता है वो लिवर करता है और हार्ट को करता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। सर एक क्वेश्चन है, अगर मैं सर आपके पास चूँकि लीवर के बहुत सारे पेशेंट हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये किस दर्जे से ये वापसी हो जाती है इसकी? ग्रेड 1, 2, 3 कहाँ से उसकी वापसी हो जाती है? देखिए जी, कहाँ से नहीं होती? जो फैटी लिवर है, फैटी लिवर जी मॉडरेट से लेके माइल्ड से हर लेवल पे वापसी हो जाती है, हर लेवल पे। उसमें टाइम कितना पीरियड लग जाता है? 2, 4, 3, 4, 5 मिनट। अब हमारे मरीज जो होते हैं ना, असल में हमारे डॉक्टर की एक बड़ी साइकी है। ये जब भी पेशेंट फैटी लिवर का या लिवर का लेंगे तो कहेंगे बस ये दवाई खाओ जी तो फटाफट ठीक हो जाते। कभी भी क्रोनिक डिजीज़ में 2, 3, 4 महीने से पहले तो मरीज से वादा ही ना करें। एक्यूट केसेस में मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, दोस्तों को कहता हूँ, उसको सुबह से शाम का टाइम दें, एक दिन से ज़्यादा दवाई ना दें, उसको गेज रखें। और क्रॉनिक डिजीज़ में है कि आप टाइम उससे पहले ही ज़्यादा रिकमेंड कर लें कि भाई 6 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे। तो फिर ये फैटी लिवर का कोई पेशेंट ऐसा नहीं है कि जो ठीक ना हो सके। प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट भागता कब है कि आप उसको कहते हैं ये 15 दिन दवाई का या महीना खा देता है कराएगा तो उधर ही जाएगा। इससे 3, 4, 5, 6 महीने का मुझे ये हर डॉक्टर को ये बात जो है ना पेशेंट से कमिटमेंट लेनी चाहिए कि जी मुझे टाइम लगेगा, 3, 4, 5, 6 महीने लगेंगे। और एक्यूट केसेस में मैंने ये कहता हूँ उसको एंगेज रखें, साथ एंगेज रखें ताकि वो भागें। एक्यूट केसेस इस वक्त भागा है कि पैनिक होता है, दर्द होता है, शिद्दत होती है,
महल्ले वाला आ जाएगा, दोस्त आ जाएगा, रिश्तेदार, वो यार इसको फटाफट नहीं ठीक हुआ, चलो फलाना अस्पताल। उसको जब आप अपने साथ एंगेज करें तो आपको दवाई सही सिलेक्ट की, सुबह शाम कोई ना कोई दवाई आप सिलेक्ट कर लेंगे, वो ठीक हो जाएगा। क्रॉनिक कभी भी ना सुबह ठीक होगा तो ना शाम ठीक होगा, उसको वक्त लगेगा। आप उससे वक्त लें और उसके दो फ़ायदे होंगे डॉक्टरों को मैं बता रहा हूँ। एक तो आपको एक मरीज़ मिल जाएगा, उस पर आप काम कर सकते हैं, आपको पैसे भी मिल जाते हैं और मरीज़ भी ठीक हो जाता है। और मैं सच्ची बात बताऊँ, सबसे ज़्यादा मरीज़ हमारा ख़राब होता है जो खुद डॉक्टर है। उस नहीं वो पूछेगा मुझसे दवाई, मैं कहूँगा ये कोलेस्ट्रॉल खा लो, 2 दिन बाद उसने किसी और से पूछ के फिर वो खा लेनी है, 4 दिन बाद उसने खुद 2-4 दवाइयाँ पढ़ के वो खा लेनी है। मरीज़ ठीक हो जाता है, डॉक्टर इसलिए ख़राब होता है कि वो टिक के दवाई नहीं खाता। मरीज़ हमसे दवा मुझको कहते जी महीने बाद दिखाना, उसने कहते ठीक है सर, वो महीना देखो टेस्ट भी नहीं कराया। उसका इत्तेकाद है, यकीन है। सिस्टम पे रखने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना बिलीव के साथ दवाई खाएं और बिलीव के साथ दवाई दें। मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर मैंने बहुत आथर्स को पढ़ा है, बेशुमार आथर्स को पढ़ा। मुझे एक डॉक्टर लगता है कि जो टाइम फ्रेम करता था, नूर मोहम्मद। हालांकि नूर मोहम्मद साहब इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतनी अनाटमी से नॉलेज से वाकफ नहीं थे, लेकिन अक्सर उन्होंने जो टाइम फ्रेम दिया ना कि 4 महीने में ठीक हो जाएगा, 3 महीने में ठीक हो जाएगा, साल लगेगा, तो वो इतना मरीज़ ठीक हो जाता है। तो दवाई को जब पैथोलॉजिकली चेंज एक्सट्रीम लेवल, आप लिवर सिरोसिस जब हो जाएगा जी तो क्या सेल की तादाद ही कम हो जाएगी। जब लिवर सुकड़ गया, दोबारा लिवर को अपनी फॉर्म आने में 6 महीने लगेंगे। तो हम सच्ची बात है कि जब हमारी पैसे पे नज़र होती है, सच्ची 5-10 हज़ार हम पकड़ के कहते हैं यार बस ये खा ना फटाफट तो ठीक हो जाए। वो एक दफ़ा तो 5-10 हज़ार दे जाता है, अगली दफ़ा वो नहीं आता, क्योंकि आपने उसको कहा हफ्ते में ठीक होगा, हफ्ते में तो ठीक होना कोई। इसलिए मैं तो पेशेंट से मुझे कोई पैसे देता है, दे या ना दे, मेरी सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ यार टाइम इतना लगेगा, मर्जी है। मैं बात दफ़ा मरीज़ को कहता हूँ यार मर्जी, कहते हैं यार गारंटी दे। मैं कहता कोई गारंटी नहीं, खानी है दवाई तो खा, अगर तुझे यकीन है। ये गारंटी दे देते हैं भाई, साइकिल की गारंटी तो साइकिल बनाने वाला दे देता है, इंसान की गारंटी तो बंदा नहीं दे सकता ना। तो इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ मैं डॉक्टरों की स्पेशल और मरीज़ों को भी मैं कहता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ एक मुस्तैद डॉक्टर से इलाज करें। फैटी लिवर कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक हो जाएगी। सजाद साहब से एक क्वेश्चन है कि ये भी हमारे ग़िज़ा हैं और आजकल जो बच्चों में और बड़ों में रुझान चल पड़ा है कोक, कोला ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, इस हवाले से और बर्गर और पिज़्ज़ा, वो उस हवाले से आप बताएं कि कौन सी ग़िज़ाएँ खानी है और कौन सी नहीं खानी। जी डॉक्टर साहब आपने कुछ और बोला कि एक चीज़ हमारे यहाँ तो देखिए हमारे मुल्क में इसका इस्तेमाल है लेकिन बड़ा पोशीदा है। मसलन जो शराब है, शराब हमारे यहाँ जितने शराबी हैं ये लाज़ है, क्योंकि हम इसको जितने शराबी हैं हमारे यहाँ शराब पीने वाला जो है ना वो आम शराब नहीं पीता, तो लिहाजा हमारे मुल्क में लोग शराब पीते हैं और पीते भी बड़ी गंदी किस्म की शराब है। उनके सबके फैटी लिवर होते हैं और सब लिवर सिरोसिस में जाते हैं। जो बंदा 10, 15, 20 साल ड्रिंक कर लेगा ना वो लिवर सिरोसिस में जाएगा और सारे मरते ही लिवर की डिजीज़ से। अच्छा, इंटरनेशनली शराब बहुत पी जाती है और सरेआम पी जाते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। लिहाजा ये बाहर भी बहुत मरीज़ है फैटी लिवर। वो अल्कोहल को जो रोकने की और छोड़ने की एक बहुत बड़ी दवाई है। जो रास्ता में अल्कोहल पीते हैं जैसे सिप्लिनियम बहुत बड़ी दवाई, सेट्रोफेंथस बड़ी दवाई है अल्कोहल छुड़ाने की। हाँ नहीं, सेट्रोफेंथस, एस्टर सल्फ, नक्सोमीका, एवेनास्टाइवा, कालीफास, ये सारी जो है ना अल्कोहल छुड़ाने वाली एंटी नार्कोटिक्स दवाई हैं, तो इनका भी इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर यूनुस कुरैशी साहब ने जैसे कि फ़ास्ट फूड, जंक फूड और कोला ड्रिंक्स का बताया, तो यूनुस कुरैशी साहब ये वो बाले जान है बेसिकली इस ज़माने की जो है ना, और इतनी जल्दी एम्बुलेंस नहीं आती जितनी जल्दी फ़ास्ट फूड वाला आ जाता है। और एक दफ़ा का जिक्र है कि हमारे घरों में किचन हुआ करता है, यही होना है। और आइंदा जो है वो आपने रेडीमेड खाने और बच्चों को भी आपने उसी पे लगाया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों में ताकत का लेवल बहुत कम है, उसमें कैल्शियम लेवल्स नहीं है, विटामिन डी लेवल्स नहीं है। सुबह भी बच्चों को बर्गर दिए जाते हैं जाम जेली लगा के,
टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं है हमारे बच्चों में कि सुबह गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा हो तो बच्चों के हाथ में बर्गर दे के उसी तरह वो वापस ले आता है, क्या दिन में उन्होंने क्या खाया क्या नहीं खाया। और जो ये कोला ड्रिंक्स हैं ये बॉडी में कैल्शियम निकालते हैं, जबकि आपके पास भी माएँ आती हैं, पेरेंट्स आते हैं कि हमारे बच्चे ने आज 1.5 किलो 2 लीटर जो है कोला ड्रिंक्स पी लिया, उससे नुकसान ही है। इवन कि चीनी और दही भी अगर बच्चों को देना है तो चीनी के बगैर उनको दें ताकि उनकी बॉडी से कैल्शियम ना निकले। जितने भी आप ये बाज़ार से मशरूबात देते हैं इसमें इतनी ख़तरनाक एस्पिटेन एक है केमिकल जो कि एस्पिटेन उसमें यूज़ किया गया कोला ड्रिंक्स में, जो कि बच्चों की हड्डियाँ बहुत ज़्यादा नरम कर। कुछ बच्चे जो है ओबीज़ होते जा रहे हैं, हम समय में बड़े सेहतमंद हैं, वो 1-5 मिनट नहीं भाग सकते। तो कोशिश करें कि बच्चों को जो है देसी फूड पे लेके आएँ। अगर हमने अपना कल सेव करना है तो आज हमें अपने बच्चों की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। तो आज हमने फैटी लीवर के बारे में जो है वो डिस्कशन की है। डॉक्टर वकार साहब कुछ कहना चाहते हैं। सर एक दवाई है सर, पेप्सी कोला, कोका कोला, अमृत कोला, फलाना कोला, कोला के नाम से पोटेंसी है हमारे पास मौजूद है, शॉबे कंपनी का कोला नाम से, वो भी इस्तेमाल करें। इस तरह मोबाइल जान जो है वो डॉक्टर वकार भुट्टा साहब हमारा मोबाइल की ज़िंदगी में तबाही डालता है, तो वो भी आ गई है। मोबाइल 30-200 वो भी आ गई है। तो जिन लोगों को नहीं इल्म है, वकार साहब ने जैसे बताया, मैं बता रहा हूँ मोबाइल की फ्रीक्वेंसी और वाईफाई भी एक मेडिसन आई हुई है। तो आप लोग ये कमाल लैबोरेटरीज की हैं, तो ये लोग आप लोग चेक करें और कोशिश करें कि फैटी लीवर अगर हो जाए खुदा न खास्ता तो साल में 1 से 2 मरतबा अपने बच्चों का जो है वो हेल्थ बजट बना के अल्ट्रासाउंड करवाएं। अगर फैटी लीवर है तो करीबी होम्योपैथी डॉक्टर से जो है वो आप रुजू करें। अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज़ किए थे, पकौड़े हमने खुद फ़र्ज़ कर लिए, पकौड़े समोसे, इससे बहुत ज़्यादा मसाइल बन गए हैं। पकौड़े समोसों से याद करें, फैटी लीवर से बचें। डॉक्टर अली साहब, जब से मैं इनको जानता हूँ डॉक्टर साहब को 25-30 साल से, इन्होंने कोई ज़िंदगी का कोई दिन मेरा ख्याल ईद वाले दिन भी वॉक पे जाता, तो माशाल्लाह स्लिम स्मार्ट है, अल्लाह ताला उनको सही ज़िंदगी दे। आप लोग भी कोशिश करें कि दिन का, वकार भुट्टा साहब भी इसके ऊपर हमेशा जब भी मिलते हैं कहते रहते हैं कि 1-2 किलोमीटर चलना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाएं ताकि आपका फैटी लीवर जो है वो कम हो। अगर खानदान में पहले से शुगर या लीवर प्रॉब्लम्स हैं तो वो आपको कम है। आज के लिए मेज़बान डॉक्टर साहब को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में दोबारा आपकी हाजिर